गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों देखो, लास्ट लेक्चर में हमने एसिड बेस के 2 लेक्चर पढ़े हैं। सेकंड यूनिट जो आपके सिलेबस के हैं वो शुरू कर रखी है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि वह एसिड बेस क्या होता है कैसे हम कंपाउंड को डिवाइड करते हैं, कंपाउंड का कौन सा पार्ट होता है, ये कैसे कैसे हमने सब कुछ पढ़ना है। एक तरह से हमने इसका लेआउट फॉर्मेट पढ़ा था कि क्या है। सेकेंड लेक्चर में हमने एसिड बेस के रियल टॉपिक को टच किया था और वहां पे 2 थ्योरीज पढ़ी थी, अरेनियस थ्योरी और ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस। वहां पे हमने थोड़ा सा रिवाइज में करा देता हूँ ताकि आप ये वीडियो देखो तो पिछली वीडियो आपको रिवाइज है। हमने कहा था अरेनियस ने क्या कहा कि जो H पॉजिटिव देगा वो क्या होगा, अरेनियस एसिड, और जो OH नेगेटिव देगा वो क्या होगा, अरेनियस बेस। इधर से ब्रोंस्टेड लोरी आ गया तो कुछ एक जगह ऐसी हुई जहाँ पे एसिड का करेक्टर तो शो हो रहा है एसिड का, लेकिन वहां पे H पॉजिटिव नहीं आ रहा या OH नेगेटिव नहीं आ रहा। मान लो बेस का करेक्टर शो हो रहा है लेकिन वहां OH नेगेटिव था ही नहीं। अब क्या करे भाई? तो उसने कहा ब्रोंस्टेड लोरी ने कि हम OH नेगेटिव के खेल को ही खत्म करते हैं। हम कह रहे हैं कि जो H पॉजिटिव देगा, कोई भी स्पीसीज जो H पॉजिटिव दे रही है वो हो गया एसिड, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, और जो H पॉजिटिव ले सकता है, जिसके अंदर लेने की टेंडेंसी है, वो हो जाएगा ब्रोंस्टेड लोरी बेस। उसने पूरी कहानी H पॉजिटिव के टर्म्स में बता दी। अब देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक हमने टेस्ट के बारे में बताया था, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के बारे में जब हमने बताया था तो फिजिकल टेस्ट में हमने ये बताया था कि भाई एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। और बेस के बारे में क्या कहा था, बेसिस आर बेटर इन टेस्ट। ये चीजें, ये टेस्ट हम फिजिकल टेस्ट मतलब जिसको हम देख के फील करके टच करके या टेस्ट करके पता लगा सकते हैं उनको कहते हैं फिजिकल टेस्ट, जिसको हम देख सकते हैं। ये चीज कब हो सकती है, जो खाने पीने की चीजें हैं उनको हम ये टेस्ट करके बता सकते हैं कि भाई ये खट्टा है, ये हो जाएगा क्या हमारा एसिड, ये कड़वा है थोड़ा, ये हो जाएगा बेस। इस तरह से हम फिजिकल टेस्ट खाने पीने की चीजों पे तो अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो आ गया कोई केमिकल, तो केमिकल को थोड़ी हमें से लगा के एसिड, ऐसा नहीं होगा। वो एसिड यहाँ लगाओगे उससे पहले तो आपको जल जाएगा, नुकसान करेगा, स्किन को हार्म कर देगा। तो ये वाला टेस्ट केवल खाने पीने की चीजें, फूड आइटम्स पे ही एप्लीकेबल। उसमें भी हम फर्स्ट साइट में थोड़ा सा बता सकते हैं नींबू वगैरह के बारे में, जो बिल्कुल प्योरली एसिड या बेस होते हैं। अदरवाइज ये एक जनरल मेथड है कि हाँ भाई ये एसिड होगा, ये बेस होगा। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको केमिकल्स में डील करना है तो दूसरा आता है, फिर एक दूसरा टेस्ट आता है, उसको क्या कहते हैं, मतलब इंडिकेटर्स होते हैं भाई, बाइक वाले नहीं। बाइक के इंडिकेटर क्या करते हैं कि भाई आप सीधे जा रहे हो, इधर टर्न होना, आपने इधर वाला राइट वाला लेफ्ट वाला कर दिया ऑन, तो वो इधर वाला जलेगा, मतलब पीछे से कोई आ रहा है उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा आगे जाके इधर मुड़ेगा, तो आगे से वो ध्यान रखेगा। लेकिन वो इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना, कुछ भी अगर चेंज आ रहा है तो उसको इंडिकेट कर देना, उसको बता देना कि भाई ये चेंज हो रहा है, वो होता है इंडिकेटर। चलो कोई बात नहीं। अब इंडिकेटर ये होता है, तो जो अगला फिजिकल टेस्ट है हमारा वो हो गया इंडिकेटर। इंडिकेटर कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे, कुछ ऐसे स्पीसीज होगी जो एसिड या बेस के टच में आने से अलग अलग इंडिकेट दे रहे हो कि भाई अगर इसमें एसिड आ गया तो ये ऐसा कलर हो जाएगा इसका, या इसकी ऐसी ऑर्डर हो जाएगा, स्मेल हो जाएगी, या ये ऐसे ये करेगा। मतलब वो एसिड और बेस के लिए अलग अलग सिग्नल दे रहे हो, अलग अलग चेंज शो कर रहे हो, उनको कहते हैं इंडिकेटर्स। तो जो सेकंड टाइप का वो टेस्ट है हमारा एसिड्स और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो होते हैं इंडिकेटर्स टेस्ट। और हमारे सिलेबस में जो इंडिकेटर्स हैं वो पढ़ेंगे। एक सबसे जो बेसिक इंडिकेटर है लिटमस, सबने नाम सुना होगा, लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस टेस्ट होता है, वो हमें सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग किसमें, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में, आपके लेवल तक, 10th क्लास के लेवल तक। तो लिटमस क्या होता है, देखो एक होता है ओरिजिनल फॉर्म, कि मान लो लिटमस है, ये होगा न्यूट्रल लिटमस, न्यूट्रल। अगर ये लिटमस है हमारा तो न्यूट्रल फॉर्म में होगा, जिसमें ना एसिड है ना बेस, तो इसका कलर होता है पर्पल। अब देखो ये लिटमस टेस्ट कैसे बताया,
लेकिन जब इसमें किसी न्यूट्रल इसमें हमारा जो लिटमस है इसमें न्यूट्रल में हमने डाला एसिड, एसिड डाल लेंगे जब जैसे ही, तो इसका कलर हो जाएगा, एसिड डालने के बाद इसका कलर हो जाएगा रेड। और अगर बेस डालेंगे तो कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है भाई। अगर हमने लिटमस के अंदर कुछ चीज डाल ली और अगर वो रेड कलर शो कर रहा है तो मतलब वो एसिड है। अगर हमने लिटमस के अंदर कुछ ऐसी चीज डाली जिसके बाद वो ब्लू हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो बेस है। तो ये एक तरह से लिटमस टेस्ट के बारे में बताया गया कि लिटमस टेस्ट अगर न्यूट्रल है तो मतलब वो पर्पल कलर देगा, लेकिन जब न्यूट्रल में हम कुछ एसिड डाल देंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, जब कुछ बेस डाल देंगे तो हो जाएगा ब्लू कलर का। ये लिटमस ने बताया। चलो आगे चलते हैं। अब लिटमस क्या है कि एक तो होता है सॉल्यूशन की फॉर्म में हो और एक होता है पेपर। आपको कुछ एक उस सॉल्यूशन को एक पेपर के ऊपर सोख के उसके ऊपर एब्जॉर्ब करा के पेपर बना दिया, लिटमस स्ट्रिप बना दी कि भाई हर जगह सॉल्यूशन ले जाओ तो स्ट्रिप निकालो, उसको उसमें डुबो दो सॉल्यूशन में। अगर वो ब्लू कलर हो रहा है बेस है, अगर वो एसिड रेड हो रहा है तो एसिड है, सीधी सी बात है। कर लोगे ना? चलो गुड। आगे देखो इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इंडिकेटर्स होते क्या हैं, फिर आगे ढंग से समझते हैं इसको। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो लिटमस की अगर आ जाए डिफाइन लिटमस, व्हाट डू यू मीन बाय लिटमस, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिखना है। एन इंडिकेटर या लिटमस किया जाए तो वो भी इंडिकेटर, या आपको पास डेफिनेशन आ जाए इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर की डेफिनेशन बताओ। तो एन इंडिकेटर या फिर लिटमस पेपर इज ए केमिकल सब्सटेंस, आप बस चेंज करना है यहाँ पे, या तो लिटमस पेपर लिख देना है इंडिकेटर जो भी पूछो। एन इंडिकेटर इज ए केमिकल सब्सटेंस विच शोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसमें शो करेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसीलिए इसको फिजिकल टेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? रंग रूप कैसा दिखता है, उसकी स्टेट, मेनली कलर और ऑर्डर व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एन एसिड और बेस। मतलब इंडिकेटर वो चीज है जिसको हम एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा, मेनली या तो कलर चेंज करेगा, ऑर्डर चेंज करेगा, तो उनको बोलते हैं इंडिकेटर। आपको मैंने पढ़ाया लिटमस पेपर हमारे सिलेबस में है, सबसे मेन जो इंडिकेटर है ये तो सॉल्यूशन होता है। अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो पर्पल कलर का होगा, इसमें अगर एसिड डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, अगर बेस डालेंगे तो ब्लू कलर का। तो अब पता चल गया हमें। तब इसमें कोई भी स्पीसीज है उसका एसिड या बेस होना पता करना है तो पर्पल सॉल्यूशन लाओ न्यूट्रल, उसमें वो डाल दो अननोन। अब कलर देखो, अगर रेड हो रहा है इसका मतलब वो चीज जो हमने डाल ली वो क्या थी? एसिड थी। अगर वो हो रहा है ब्लू तो इसका मतलब जो चीज हमने उसमें डाली थी वो क्या थी? बेस थी। चलो अब ये सॉल्यूशन हर जगह पॉसिबल नहीं है ले जाना, तो हमने क्या है इसकी स्ट्रिप्स बना रखी है, स्ट्रिप्स, लिटमस स्ट्रिप्स, या उसको बोल देते हैं लिटमस पेपर। कि एक पेपर के ऊपर मतलब इस टाइप की पतली पतली स्ट्रिप्स बना रखी है जिसके ऊपर एब्जॉर्ब करा रखा है पर्पल सॉल्यूशन उसका इंडिकेटर। अब इस स्ट्रिप को आप सूखी हुई ड्राई कागज है एक तरह से कलर्ड कागज, तो इसको आप हम जिस भी स्पीसीज में डालेंगे इसका भी कलर चेंज होगा। ये सॉल्यूशन है कि बीकर में पानी लेके घूमते हो, उसका लिक्विड लेके घूमते हो, ये कागज की स्ट्रिप है। तो इसकी कागज की स्ट्रिप के लिए उसने दिया है कि दो वेरिएंट होते हैं, टू टाइप्स की होती है ये। एक तो होती है रेड, रेड लिटमस पेपर बोलते हैं उसको, और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। दो तरह के हो गए, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है भाई। अब देखो जो एसिड होता है ना वो करता है ब्लू लिटमस टू रेड। याद रख लेना, अगर एसिड होगा तो ब्लू टू रेड, और अगर बेस होगा तो रेड टू ब्लू। भाई ये चीज आपको याद रखनी है। एसिडिक सॉल्यूशन में न्यूट्रल क्या कर रहा था? रेड कलर चेंज कर रहा था। ये तो सॉल्यूशन का, अगर सॉल्यूशन में है कि भाई सॉल्यूशन दे रखा आपको लिटमस का, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एसिड है या बेस? तो हम उस अननोन कंपाउंड को सॉल्यूशन में डालेंगे। अगर सॉल्यूशन रेड कलर का हो जा रहा है इसका मतलब एसिड है, अगर सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जा रहा है मतलब इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक है। अब वो कह रहा है कि स्ट्रिप बना दी हमने कि सॉल्यूशन हर जगह हम लेके साथ नहीं घूम सकते, हमने जेब में डालना है तो कैसे डालेंगे? सॉल्यूशन में बिखर जाएगा। हमने स्ट्रिप बना दी दो तरह की, एक रेड लिटमस पेपर एक ब्लू लिटमस पेपर। उसने कहा इस रेड लिटमस पेपर को और ब्लू लिटमस पेपर को आप किसी अननोन स्ट्रिप में डिप करो। अगर ब्लू वाले को किसी में डाला और ब्लू टू रेड हो गई, वो कोई ब्लू हमने लिटमस पेपर ली, ब्लू लिटमस पेपर को हमने किसी चीज में डाला और ब्लू से उसने कलर चेंज करके रेड हो गया, ब्लू टू रेड, तो इसका मतलब वहां पे एसिड।
यहाँ पे भी क्या था, एसिड रेड कलर हो रहा था। अब इस रेड वाले को हमने डाला किसी चीज में और उसने ऑफ कर दिया, उसका कलर चेंज ब्लू, तो इसका मतलब बेस। तो स्ट्रिप की केस में आएगा कि अगर ब्लू टू रेड जा रहा है तो मतलब एसिड, अगर रेड टू ब्लू जा रहा है इसका मतलब बेस। आप याद कर सकते हो BRB और ABR, ABR और BRB, BRB और ABR, ठीक है भाई। BRB एक याद कर लो, BRB बेस रेड टू ब्लू, ARB एसिड, ABR एसिड ब्लू टू रेड, हो जाएगा याद। तो बच्चों ये हमारा लिटमस पेपर था, लिटमस टेस्ट था, फिजिकल टेस्ट के इंडिकेटर्स के बारे में जो कुछ पढ़ना था हमने वो पढ़ लिया। उसके अलावा दो और हमारे इंडिकेटर होते हैं, याद रख लेना, अगर कभी कहीं कोई पूछ ले तो और लिख देता हूँ मैं। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज, बताओ नाम से समझे। न्यूट्रल फॉर्म में इसका कलर कैसा होगा, न्यूट्रल फॉर्म में होगा ऑरेंज कलर का, न्यूट्रल में होगा ऑरेंज। और जब इसके अंदर एसिड आएगा तो क्या करेगा, इन एसिडिक, ये भी क्या कलर देगा, रेड कलर। और इन बेसिक, अगर बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो ये देगा येलो कलर। पहला लिटमस यही हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आप NTSC वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आप ये भी याद रखना, मिथाइल ऑरेंज होता है, न्यूट्रल फॉर्म में ऑरेंज होता है, एसिडिक में रेड होता है, बेसिक में येलो कलर का हो जाता है। उसके बाद एक और आता है हमारा फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन का नाम सुना है ना। देखो न्यूट्रल में होती है फिनोल्फ्थलीन कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, न्यूट्रल में होती है कलरलेस। जब इसके अंदर एसिड आएगा, फिनोल्फ्थलीन के अंदर जब एसिड आएगा तो एसिड सॉल्यूशन के पास भी ये कलरलेस रहेगी, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही इसमें हम बेस डालेंगे, जैसे ही इसमें हम बेस डालेंगे ये आ जाएगा पिंक कलर। तो ये तीन तरह के इंडिकेटर्स बेसिकली हम 12th क्लास तक पढ़ते हैं। ये आपके सिलेबस में तो आपको करना ही करना है, ABR और BRB तो याद करना ही करना है, टिप्स पे होना चाहिए। मिथाइल ऑरेंज आप NTSC के लिए कर रहे हो, फिनोल्फ्थलीन आप NTSC के लिए कर रहे हो। न्यूट्रल में ऑरेंज, न्यूट्रल में कलरलेस। एसिड डालोगे तो ऑरेंज रेड हो गया, मतलब कुछ डालने से रेड हो रहा है तो मतलब वो एसिड, कुछ डालने से अगर येलो हो रहा है तो मतलब वो बेस। इसमें कुछ डाला और कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब वो एसिड, इसमें कुछ डाला और पिंक हो गया तो इसका मतलब वो बेस। इस तरह से हमने तीन इंडिकेटर्स पढ़े हैं और तीनों इंडिकेटर आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे एसिड और बेस की रिएक्शंस, कि कैसे एसिड या बेस से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, क्या गैस रिलीज करते हैं, जो कुछ भी है वो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद में आया होगा, आपने पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे और सारी चीज़ें याद की होंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हैप्पी और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।